सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे हम लोगों ने पढ़ लिया प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल की कवर है जिसकी के पास 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये एक राउंड टेबल की कवर है जिसकी सभी डिजाइन इक्वल हैं, मतलब सबका जो शेप है, साइज है, सब इक्वल है। सभी 6 डिजाइन ये साइड में बनी हुई है। इफ रेडियस ऑफ द कवर की जो रेडियस है, सपोज ये O पॉइंट सेंटर है, तो ये OA, OB, उसी तरीके से और कोई पॉइंट लेंगे तो ये सब क्या है, रेडियस है, जो कि कितनी है, 28 मीटर है। 28 मीटर रेडियस है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। सोल्यूशन कहा जा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो दिया गया है रुपीज 0.35 रुपीज दिया गया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बनाने में, ये फाइंड आउट करना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट है वो ये है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, ये जो 6 डिजाइन हैं, सभी 6 डिजाइन का टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं। डिजाइन जो दिख रही हैं आपको वो क्या है, किस शेप में है। एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करने का मतलब क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। ये सर्किल है, सर्किल का ये कोई एक पोर्शन ही तो है। ये ACBA ये क्या है, एक पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है। तो एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करने का मतलब इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना, इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना। अब चूंकि सभी डिजाइन क्या है, इक्वल एरिया की हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितनी टोटल 6 डिजाइन हैं सबका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिर्फ यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव है, एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करना। इसका मतलब एरिया कैलकुलेट करना है इस माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, सारी चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, OA बी द इट्स रेडियस, OA बी द रेडियस सच दैट OA इज इक्वल टू 28 मीटर। ओके, तो ये सारी चीजें जो भी फिगर में है इसको चाहे तो लिख लेंगे। हम सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट OACBO, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एंगल फॉर्म हो रहा है। सपोज फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, सेक्टर के एरिया से। जो सेक्टर बन रहा है OACBO जो सेक्टर है, इसमें से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या निकालना है, रेडियस हमको दी गई है, रेडियस R की वैल्यू दी गई है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर में है एक्चुअली, ये 28 सेंटीमीटर होगी। रेडियस हमने मीटर में लिखा है, ये 28 सेंटीमीटर है। तो रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर क्लियरली। सिर्फ एंगल थीटा निकालना है, एंगल यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, अगर ये सपोज यहाँ फिगर में दिया गया है, वैसे अगर फिगर में ना भी दिया गया होता तब भी ये एंगल कैलकुलेट किया जा सकता था। ये माइनर आर्क है जो सेंटर पर एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रही है, ये कैलकुलेट किया जा सकता था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो पोर्शन है 6 आर्क, सभी डिजाइन की जो आर्क है, आर्क लेंथ वो क्या है, सेम है, क्योंकि सबका सभी इक्वल साइज की हैं, तो सबकी आर्क भी सेम लेंथ की होगी। तो ये 6 लेंथ की जो आर्क हैं, ये टोटल सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही हैं, जो 6 आर्क्स हैं। नंबर ऑफ आर्क जो 6 हैं, वो 6 आर्क सेंटर पर मिलाकर कितना एंगल फॉर्म कर रही हैं, 360 डिग्री। तो 1 आर्क कितना एंगल फॉर्म करेगी सेंटर पर, 360/6। तो क्या करेंगे, जितने इक्वल पार्ट्स हैं, जितने इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं, फिगर डिवाइड हो रहा है, डिजाइन इक्वल पार्ट्स में डिजाइन हो रही, ये डिवाइड हो रहा है सर्किल डिजाइन से, तो उनके नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो ये क्या जाएगा, सेंटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 6 आर्क 360 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो 1 आर्क कितना एंगल फॉर्म करेगी, 360/6, दैट इज 60 डिग्री। और 1 आर्क क्या है, आर्क लेंथ है इस डिजाइन की, किसी एक डिजाइन की आर्क लेंथ है। तो ये आर्क जो आर्क है ACB कितना एंगल फॉर्म करेगी, 60 डिग्री। तो यहां पर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, रेडियस पता है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ऊपर चीजों को हम इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर यहां पर चीजों को इरेज कर दे रहे हैं। तो आपको एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फिगर की अब जरूरत नहीं है, यहां पर सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 28 है, 28 का स्क्वायर इंटू थीटा 60 डिग्री और अपान 360 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता है। तो ये क्या गया, सिर्फ एक डिजाइन का एरिया। अब सभी तो एरिया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया ये है, एरिया ऑफ सेगमेंट के इक्वल। तो 6 डिजाइन का एरिया क्या होगा, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 टाइम्स पाई 28 का स्क्वायर इंटू 60/360 माइनस 1/2, 28 का स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये 6 डिजाइन का एरिया आ गया। तो कॉस्ट क्या जाएगी, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ये टोटल एरिया आ गया सभी डिजाइन का। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, इसमें कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। ये सर्किल के फॉर्म में एक ब्रूच सिल्वर वायर से बना हुआ है। विथ डायमीटर, इसका डायमीटर दिया गया है 0 ईस्ट, कई डायमीटर हो गया, कोई भी एक, कई सारे पार्ट्स में कोई भी एक डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं। डायमीटर इसका दिया गया 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर जो है ये 5 डायमीटर्स आपको दिख रहे होंगे। ये फर्स्ट डायमीटर है, ये सेकेंड डायमीटर, ये थर्ड डायमीटर, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। वायर जो है इन 5th डायमीटर, सिल्वर वायर यूज हुआ है इन 5th डायमीटर को भी बनाने में। विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। और ये जो डायमीटर्स है सर्किल्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं सर्किल को। तो देन फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर बताना है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ये हर एक सेक्टर है, हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। ये कैसे 10 पार्ट्स में है, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है सर्किल। तो हर सेक्टर का यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज कोई सेक्टर का नाम दे रहे हैं, ये सेंटर O मान ले रहे हैं। एक सेक्टर O ये हो गया A और ये C हो गया, ये B पॉइंट ले लिया। तो हर एक सेक्टर का एरिया बताना है और टोटल लेंथ बतानी है वायर की। तो वायर की लेंथ तो आपको क्लियरली पता होगी, वायर की लेंथ क्या हो जाएगी। वायर कहाँ पे लगा है, ये सिर्फ डिजाइन बनी है, ये जो अंदर ये पोर्शंस बने हुए डिजाइन ही है, यहाँ पर वायर नहीं लगा हुआ है। वायर सिर्फ इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है और ये 5 डायमीटर्स जिनकी लेंथ दी गई 35 mm। तो टोटल वायर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टोटल वायर, फर्स्ट में लेंथ ऑफ टोटल वायर इक्वल टू सर्किल का सरकमफ्रेंस पर वायर लगा है, यानी सर्किल की रेडियस अगर r है तो 2πr प्लस 5 डायमीटर्स हैं। तो एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35 mm है। तो 5 डायमीटर्स की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 × 35, जहां पे r ये रेडियस है। तो 2π इंटू डायमीटर दिया गया है 35, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 प्लस 5 × 35। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 20 2/7 इंटू 35/2 प्लस ये कितना जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 3 =
ये आ जाएगा 175, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना 5 2 जा 10, 5 1 2 जा 10 और वो 11 प्लस 175। इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 285 सेंटीमीटर। ये वायर लगा हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर आपका यहां पर आ गया। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में ये ब्रेक हुआ है। इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। हर सेक्टर का एरिया बताना है। तो सेकंड पार्ट, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। आर की वैल्यू दी गई है, डायमीटर आपको 35 दिया गया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2। तो रेडियस तो पता ही है, आर इक्वल टू है 35/2। अब सिर्फ बात है किसकी, एंगल की। एंगल क्या होगा, तो सपोज ये हमने कोई सेक्टर कंसीडर किया है, ये हमारी माइनर आर्क है ACB, तो ये सेंटर पर सपोज थीटा एंगल फॉर्म कर रही थी, ये एंगल थीटा क्या होगा, तो एंगल थीटा क्या होगा, ये सभी पार्ट्स की जो आर्क है, ये आर्क ये टोटल 10 आर्क्स हैं, तो 10 आर्क्स सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही हैं, मिलाकर 360 डिग्री। तो 1 आर्क कितना फॉर्म करेगी 360/10, दैट इज 36 डिग्री। तो एंगल जो सेंटर पर फॉर्म हो रहा है इस आर्क की माइनर आर्क से यहां पर सेंटर पर, वो हमारा क्या है 360/10, दैट इज 36 डिग्री। तो दोनों वैल्यूज आपको पता है, यहां पर पुट कर देंगे फार्मूले में, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, इन ए गिवन फिगर ABCD स्क्वायर, एक फिगर है बनाया गया, ये ABCD क्या है कि स्क्वायर है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। सभी साइड्स क्या है 10 सेंटीमीटर है। 10 ये है, 10 ये है, 10 ये भी है और 10 ये भी है। ये सभी साइड्स जो हैं 10 सेंटीमीटर है। ओके, एंड सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड एज स्क्वायर एज डायमीटर ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर। सभी साइड्स को डायमीटर मानते हुए ये सेमी सर्किल ड्रा की गई है। फर्स्ट सेमी सर्किल है, ये सेकंड वाली है, ये थर्ड वाली है, सपोज ये फोर्थ है, सेमी सर्किल ड्रा की गई है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन शो किया गया है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको एरिया कैलकुलेट करना है शेडेड रीजन का। इसके लिए हम फर्स्ट करेंगे क्या, स्क्वायर के होल स्क्वायर के एरिया से ये जो अनशेडेड रीजन है इनके एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनशेडेड रीजन के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लियर सी बात है कि ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अनशेडेड रीजन है इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो सिर्फ अनशेडेड रीजन का पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर स्क्वायर के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम अगर ये जो अनशेडेड रीजन, इनको हमने ये नाम दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में है ये। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट इसका एरिया, तो कैसे कैलकुलेट करें। इस टोटल स्क्वायर के एरिया से ये जो सर्किल है, ये सेमी सर्किल इसका एरिया और ये वाला सेमी सर्किल इसके पूरा एरिया, ये पूरा एरिया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ इसका एरिया और इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया मतलब साइड का स्क्वायर माइनस सर्किल्स का एरिया। तो इस सर्किल का एरिया प्लस ये सेमी सर्किल जो बन रही है और इस सेमी सर्किल का एरिया। तो सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई आर स्क्वायर, डायमीटर ये 10 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर ये साइड ही तो डायमीटर है, साइड ही डायमीटर है जो कि 10 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 10/2 मतलब 5। तो इस वाले सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस प्लस इस वाली हाफ सर्किल का एरिया, तो इसका भी हो जाएगा हाफ पाई और 5 का स्क्वायर। तो हाफ या ये मिलके कितने हो गए 1 हो गए, तो आ गया आपका 100 माइनस ये हाफ
ये आपका आ जाएगा कितना 25 पाई बाई 2, 25 पाई बाई 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 25 पाई बाई 2 प्लस 25 पाई बाई 2। ओके, तो यहां से आपका आ जाएगा क्या 50 पाई बाई 2 मतलब 25 पाई, तो 100 माइनस 25 पाई। तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया ये आ गया, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया ये आ गया। अब हम निकालते हैं सेकेंड और फोर्थ पार्ट का एरिया। तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही काम, टोटल स्क्वायर के एरिया से ये जो अपर वाला सर्किल है इसका एरिया और ये जो लोअर वाला सेमी सर्किल है इसका एरिया, अपर वाला सेमी सर्किल, लोअर वाला सेमी सर्किल, इन दोनों को एरिया को ऐड करके स्क्वायर से एरिया के सेपरेट कर देंगे तो सेकेंड और फोर्थ पार्ट का एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे तो वही आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस 25 पाई। तो अनसेडेड जितने भी अनसेडेड पार्ट थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड का भी एरिया 100 माइनस 25 पाई आ रहा है और इसका भी एरिया, तो इन सभी फोर्थ पार्ट का एरिया ऐड कर दीजिए और स्क्वायर से सेपरेट कर दीजिए। तो क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड 100 है, ओ सॉरी 10 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है साइड का स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो 10 का स्क्वायर माइनस टाइम्स दोनों ये सभी पार्ट्स का एरिया। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का जो एरिया है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया है 100 माइनस 25 पाई और सेकेंड और फोर्थ पार्ट का भी एरिया यही है 100 माइनस 25 पाई, ये आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को पाई की वैल्यू भी यूज कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ये फाइनल शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर टेबल की कवर है जिसके रेडियस 42 सेंटीमीटर है। ये रेडियस जो दी गई है आपको, ये रेडियस हो गई, ये है सभी रेडियस हो गई, ये 42 है, 42 सेंटीमीटर है, ओ सेंटर है। In a circular table cover of radius 42 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle। एक डिजाइन इस तरह फॉर्म की गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके, एक डिजाइन इस तरह से फॉर्म की गई जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया डिजाइन की फॉर्म, ये डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करना है जो डिजाइन बनी है साइड पर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको हटा के ये डिजाइन बनी हुई है। तो इनका एरिया कैलकुलेट करना है, पाई की वैल्यू यूज करना है √3 इक्वल टू 1.73। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। इसका एरिया कैलकुलेट करना देखें क्या है, कितना इजी है। एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे डिजाइन का एरिया, इन तीनों पार्ट्स का एरिया, ये इसका एरिया। क्या करें, सर्किल के एरिया से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को सेपरेट कर दें तो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो डिजाइन का एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया, मान लिया रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड सपोज हमने ए माना है, ये साइड ए है, ये सब सभी साइड है, ए है माना है, तो ये हो जाएगा। तो रेडियस हमको दी गई है, रेडियस हमको दे दी गई है, r की वैल्यू दे दी गई है 42 सेंटीमीटर। अब बट यहां पर जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये नहीं पता है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना है कि साइड किसी तरीके से कैलकुलेट करना इक्विलेटरल ट्रायंगल की। सो स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चूंकि ये ट्रायंगल एबीसी क्या दिया गया है, इक्विलेटरल दिया गया है, इसका मतलब हर एक एंगल एबीसी तीनों एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा।
तो आपने पढ़ा होगा एक रिजल्ट, अगर कोई सर्किल है तो उसमें जो है अगर सेंटर पर जो बना एंगल होता है, जो सेंटर पर बना एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है किसी आर्क के द्वारा। सर्किल में कोई आर्क लें, कोई एक आर्क ले लिया है, तो कोई आर्क जो है, जैसे सपोज ये आर्क एक बीसी आर्क है, तो ये आर्क जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाती है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चूंकि ये ट्रायंगल एबीसी क्या दिया गया है, इक्विलैटरल दिया गया है, इसका मतलब हर एक एंगल ए बी सी तीनों एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा एक रिजल्ट, अगर कोई सर्किल है तो उसमें जो है अगर सेंटर पर जो बना एंगल होता है, जो सेंटर पर बना एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है किसी आर्क के द्वारा। सर्किल में कोई आर्क लें, कोई एक आर्क ले लिया है, तो कोई आर्क जो है, जैसे सपोज ये आर्क एक बीसी आर्क है, तो ये आर्क जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाती है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी आर्क है सर्किल की, तो ये कोई आर्क है, ये रिजल्ट है। अगर वो सेंटर पर रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल फॉर्म करती है, सेंटर पर उसका 2 टाइम्स, उसका 2 गुना एंगल फॉर्म करती है। तो ये आर्क बीसी सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पोर्शन में 60 डिग्री यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रही है। तो सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करेगी 120। सेंटर पर ये एंगल जो फॉर्म करेगी वो कितना होगा 120 एंगल फॉर्म करेगी। सेंटर पर जो एंगल रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल फॉर्म करती है उसका 2 टाइम्स होता है। ये रिजल्ट एक है, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे सर्किल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 120, इसका जस्ट डबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटर पर एंगल 120 डिग्री का फॉर्म होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रा कर दिया, जिसका नाम हमने सपोज दे दिया डी। ये कोई है डी, ये पॉइंट ले लिया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मतलब ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री। ओके, तो अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख रहे हैं ये साइड, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज रेडियस है, इक्वल है। तो ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी ये साइड्स सभी बाई सीटी से ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, और ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल एंगल 60 है, और सॉरी 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 और ये एंगल हो जाएगा 60। तो ये एंगल हो जाएगा 60 और ये एंगल हो जाएगा 60। तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30, ये एंगल हो जाएगा 30। तो अब देखिए हम यहां पर साइड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीडीओ में, बीडीओ में, तो आप देखिए अगर ये वैल्यू ले लें यहां पर cos 30 अगर ले लें तो आ जाएगा क्या, बेस बीडी अपॉन हाइपोटेन्यूज 42, हाइपोटेन्यूज ये ओबी मतलब 42। तो बीडी इक्वल टू आ गया क्या 42 cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2। तो 42 इंटू √3/2, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 21√3, ये आ गया बीडी। अगर बीडी ये आ गया तो बीसी क्या होगा, बीसी इज नथिंग बट दिस इज द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स बीडी हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है, बीडी और सीडी सेम है। तो हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू √3, बीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 42√3, और यही क्या है साइड ए है स्क्वायर की, और सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये साइड है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड यहां पर पता चल गई आपको ए, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस आपको 42 दी गई है, इसको पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, √3 की वैल्यू यूज कर लेंगे, तो देखेंगे कि इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर इसका फाइनल आंसर यानी डिजाइन का जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा।